नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप सब। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नोमेनक्लेचर का, वो भी सेकंड वीडियो है। ये फर्स्ट वीडियो में जितना भी बेसिक बात होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड से रिलेटेड, लाइक ऑर्गेनिक कंपाउंड का शुरुआत कहाँ से हुआ, मतलब वाइटल फोर्स क्या थ्योरी क्या होता है, वाइटल फोर्स थ्योरी का अंत क्या कैसे हुआ, फिर कार्बन का यूनिक प्रॉपर्टीज क्या क्या होता है। उसके बाद हम लोग पढ़े कि कार्बन का यूनिक प्रॉपर्टीज के बाद में हम लोग पढ़े कि आईपीएससी नेम का कौन कौन सा रूल्स है और आईपीएससी नेम का कौन सा फॉर्मूला है। आईपीएससी नेम लिखने के लिए हम लोग लंबा चेन का सिलेक्शन कैसे करते हैं, और आईपीएससी नेम लिखने के लिए हम लोग कार्बनिक लॉन्गेस्ट चेन में, कार्बन का लंबा चेन में नंबरिंग कैसे करते हैं। ठीक है, हम लोग इन सब चीज़ों को हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, आज के इस वीडियो में उसी रूल को क्या करेंगे, हम लोग अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे हम लोग बच्चों, उस रूल को अप्लाई करेंगे। अगर आप इस वीडियो पर नए हैं बच्चों तो आप एक बार जा करके पिछला वाला वीडियो आप जरूर देख लें, क्योंकि फर्स्ट वीडियो को जब देखेंगे तो वहाँ शुरू से बताया हुआ है हर चीज़, हर बात को, उसी बात को हम लोग उसी बेसिक मतलब उसी छोटे छोटे बात को आज क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। ठीक है, कौन सा कंपाउंड पर, ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखने को लेकर के। ठीक है, इस पर हम लोग क्या करेंगे, उसको अप्लाई करेंगे और देखते हैं हम लोग कितना आसानी से लिख पाते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको समझेंगे, थोड़ा सा पहले रूल को लिख लेंगे शॉर्टली। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके एग्जाम्पल लेंगे, और एग्जाम्पल में भी क्या, पहले एल्केन सीखेंगे, फिर एल्किन सीखेंगे, फिर एल्काइन सीखेंगे, फिर तीनों को क्या करेंगे, मिक्स करेंगे, मतलब मल्टीपल बॉन्ड को साथ एक साथ ले आएंगे। फिर जितने भी हम लोग फंक्शनल ग्रुप पढ़े, फंक्शनल ग्रुप का चार्ट लिखाया हुआ है पिछले वीडियो में। ठीक है, आप जाकर के जरूर देखें, उसको देखेंगे तभी हम मजा आएगा पढ़ने में। ठीक है, तो वहां से जो है फंक्शनल ग्रुप को फिर पढ़ेंगे, एक एक करके फंक्शनल ग्रुप को हम लोग पहले पढ़ेंगे, और एक एक पढ़ने के बाद सारा फंक्शनल ग्रुप को क्या करेंगे, फिर मिक्स कर देंगे। तो बहुत सारे बच्चों को ये भी दिक्कत आ रहा है कि सर बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में समस्या आ रहा है, तो इस वीडियो को देखने के बाद में बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर का समस्या आपके मन से हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। ठीक है, जिन जिन बच्चों को बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में नहीं देख पा रहे हैं, मिथाइल क्या है, इथाइल क्या है, प्रोपाइल क्या है, कैसे हम लोग पहचानते हैं, लंबा चेन का सिलेक्शन कैसे करते हैं, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में कहाँ कहाँ कार्बन प्रेजेंट रहता है, कहाँ कहाँ नहीं रहता है, ये सारा चीज इस वीडियो में हम लोग का क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस वीडियो पर अंत तक बने रहें, तब आप बढ़िया से इसको सीख पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग अल्केन। ठीक है, शुरुआत करते हैं हम लोग अल्केन। तो अल्केन को हम लोग नाम लिखने से पहले बच्चों सबसे पहले हम लोग को लिखना पड़ेगा, रूल क्या पढ़े थे हम लोग, रूल पढ़े थे हम लोग ऐसा, 2 डिग्री प्रीफिक्स, फिर था हम लोग का 1 डिग्री प्रीफिक्स, फिर था हम लोग का वर्ड रूट, फिर था हम लोग का 1 डिग्री सफिक्स, और था हम लोग का बच्चों 2 डिग्री सफिक्स। बस इतना सा बात पढ़े थे। ठीक है, यही था हम लोग का 1 डिग्री 2 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स, वर्ड रूट था, 1 डिग्री सफिक्स था, और कितना क्या था, 2 डिग्री सफिक्स था। ठीक है, इतना सा बात था। इतना सा बात पढ़ने के बाद फिर हम लोग देखे थे नंबरिंग कैसे करते हैं लंबा चेन का। पहले लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करते थे, फिर हम लोग देखते थे नंबरिंग कैसे करते हैं। तो नंबरिंग करने के लिए भी हम लोग रूल पढ़े थे। नंबरिंग करने के लिए बस दो तीन बात हम लोग सीखे हैं कि पहले देखना है बच्चों फंक्शनल ग्रुप को। किसको देखना है बच्चों, पहले देखना है फंक्शनल ग्रुप को। ठीक है, फिर देखना है हम लोग को बच्चों मल्टीपल बॉन्ड को। क्या देखना है, मल्टीपल बॉन्ड को। और लास्टली देखना है बच्चों हम लोग को ब्रांच को। किसको देखना है, ब्रांच, या फिर ब्रांच को हम लोग क्या बोले हैं, सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं। ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं। ठीक है, इन तीनों का बात था। तो हम लोग का बात ये था कि लंबा चेन में हम लोग को देखना है अगर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट रहता है, लंबा चेन में बच्चों, कार्बन का लंबा चेन में अगर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट रहता है तो हम लोग उधर से नंबरिंग कर लेंगे। अगर ये नहीं रहता है फिर देखेंगे मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड का मतलब क्या समझे थे, डबल बॉन्ड या क्या होगा बच्चों, ट्रिपल बॉन्ड होगा। ब्रांच का तो मतलब आप समझ ही रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग का देखिए इस रूल को अगर समझे बच्चों, तो इस रूल में क्या था हम लोगों का, ये 2 डिग्री प्रीफिक्स जो था, क्या था बच्चों, 2 डिग्री प्रीफिक्स। 2 डिग्री प्रीफिक्स बताता है बच्चों किसके बारे में, ब्रांच के बारे में। किसके बारे में, ब्रांच के बारे में। ठीक है, मतलब ये कि कार्बन का लंबा चेन में ब्रांच है या नहीं है। ठीक है, अगर रहेगा तो हम लोग कहाँ लिखेंगे बच्चों, 2 डिग्री प्रीफिक्स के जगह पर लिखेंगे। ठीक, फिर दूसरा हम लोग का 1 डिग्री प्रीफिक्स। 1 डिग्री प्रीफिक्स बच्चों बताया था हम लोग को साइक्लिक स्ट्रक्चर के बारे में। किसके बारे में, साइक्लिक स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, साइक्लिक स्ट्रक्चर में हम लोग 3 स्ट्रक्चर पढ़े, साइक्लो, बाइसाइक्लो और स्पायरो। क्या क्या पढ़े बच्चों, साइक्लो, बाइसाइक्लो और स्पायरो। ठीक है, साइक्लो हम लोग बोले थे अगर सिंगल रिंग रहेगा तो बच्चों क्या कहेंगे, साइक्लो, मतलब ऐसा रिंग। ठीक है, सिंगल रिंग अगर रहेगा अगर तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे बच्चों, साइक्लो। बाइसाइक्लो हम लोग यूज किए थे किसके लिए, जब डबल रिंग में 2 कार्बन होगा। देखिए 2 डबल रिंग में कितना कार्बन कॉमन होगा बच्चों, 2 कार्बन, तो इसको कहते थे हम लोग बाइसाइक्लो। और 2 रिंग अगर आपस में जुड़ा रहता था एक कॉमन कार्बन के साथ, 2 रिंग आपस में एक कॉमन कार्बन के साथ जुड़ा रहता है, इसके लिए हम लोग क्या वर्ड यूज करेंगे, साइक्लिक के जगह पर
स्पायरो यूज करेंगे, ठीक है। तो हम लोग का 3 बात आएगा, ये 1 डिग्री 2 डिग्री प्रीफिक्स का मतलब क्या होगा बच्चों, ब्रांच का नाम लिखेंगे इस जगह पर। यहाँ लिखेंगे हम लोग साइक्लिक स्ट्रक्चर का नाम। साइक्लिक में 3 स्ट्रक्चर आएगा, या तो साइक्लो आएगा, बाइसाइक्लो आएगा, या फिर स्पायरो आएगा, ठीक है। ये सारा चीज पिछला वीडियो में हम क्लियर कर चुके हैं। उसके बाद अब बच्चों आएगा हम लोग का वर्ड रूट, ठीक है। वर्ड रूट का मतलब होगा बच्चों कि कार्बन का जो लॉन्गेस्ट हम लोग सिलेक्ट करेंगे, कार्बन का जो लंबा चेन सिलेक्ट करेंगे तो उसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना आ रहा है काउंटिंग करने में, ठीक है। नंबरिंग जब कर रहे हैं तो कितना नंबर ऑफ कार्बन मिल रहा है, उस नंबर के आधार पर हम लोग कार्बन का संख्या के आधार पर हम लोग वर्ड रूट लिखे हैं। ये भी हम पिछला वीडियो में सारा चीज 20 कार्बन तक का वर्ड रूट लिखा दिए हैं, ठीक है। तो वर्ड रूट आप वहां से तरह से देख लेंगे, ठीक। नेक्स्ट हम लोग का आएगा ये 1 डिग्री सफिक्स बताया था बच्चों। कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, या फिर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। अगर सिंगल बॉन्ड रहता है तो बच्चों क्या लगाना है, बोले थे ANE लगाना है। डबल रहेगा तो बच्चों क्या लगाना है, ENE लगाना है। और ट्रिपल रहना तो क्या रहेगा, तो क्या लगाएंगे बच्चों, YNE लगाना है, ठीक है। इतना सा बात हम लोग समझ चुके थे, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसी रूल को हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चों, अप्लाई कर रहे हैं। कहाँ अप्लाई करेंगे, देखिए पहले अल्केन का हम लोग लेते हैं एग्जांपल, ठीक है। क्या लेते हैं, पहले अल्केन लेते हैं। एकदम ध्यान से जरा देखेंगे, यही समझने वाला पॉइंट है। पहले लेते हैं हम लोग बच्चों क्या, अल्केन। अल्केन का अगर लिख रहे हैं बच्चों तो अल्केन जैसे हम लोग के माइंड में आता है वैसे हम लोग समझते हैं क्या कि अल्केन का मतलब हो गया कार्बन कार्बन के बीच सर सिंगल बॉन्ड के बारे में बात करने वाले हैं आप। कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड, सिंगल के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो कार्बन का अभी जो हम लोग स्ट्रक्चर लेंगे, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड वाला लेंगे, फिर डबल वाला लेंगे, फिर ट्रिपल वाला लेंगे। धीरे धीरे आराम से, मतलब तरीके से हम लोग समझेंगे, एकदम बेसिक लेवल से समझेंगे अच्छे तरीके से, जो कि कोई भी बच्चा ऐसा ना हो कि जिनको सीखने में थोड़ा सा भी समस्या आ जाए, ठीक है। तो हम लोग शुरुआत करते हैं। तो बच्चों सबसे छोटा कंपाउंड इसका लेते हैं अल्केन का बच्चों, 1 कार्बन वाला कंपाउंड लेते हैं, जो कि आप जानते होंगे पहले से, ठीक है। क्या है हम लोग के पास में, मीथेन है। क्या है, मीथेन है। तो मीथेन है तो हम लोग नाम जानते हैं इसका मीथेन है, लेकिन हम लोग सर रूल जो आप लिखा है तो रूल का क्या काम, अगर हम लोग डायरेक्ट मीथेन कह दे रहे हैं तो नहीं, रुकिए, मीथेन कैसे होता है ये हम लोग रूल के आधार पर देखेंगे। तो रूल में हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों, 2 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स, वर्ड रूट, फिर लिखेंगे 1 डिग्री सफिक्स, फिर लिखेंगे हम लोग 2 डिग्री सफिक्स, ठीक है। अब देखिए इसको जो अप्लाई कैसे करते हैं, इस रूल को हम लोग अप्लाई वहां कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आपको बच्चों बताए थे हम कि आपको करना क्या है, लंबा चेन का सिलेक्शन। लंबा चेन का सिलेक्शन कर दी। लंबा चेन का सिलेक्शन करने के बाद आपको बच्चों बोले थे हम, आपको क्या करना है, नंबरिंग करना है। किसमें नंबरिंग करना है, तो लंबा चेन में नंबरिंग करना है। तो नंबरिंग कर लेंगे, तो नंबरिंग करेंगे सर तो कार्बन का संख्या कितना मिलेगा, 1 मिलेगा, ठीक। कार्बन का भी संख्या मिल गया। अब लिखना है हम लोग को नाम। क्या लिखना है बच्चों, नाम लिखना है। अब नाम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो नाम लिखने के लिए हम आपको क्या बोले बच्चों, इस रूल का ही अब यूज करना है। इस रूल का ही यूज करके हम लोग कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिख लेंगे। जैसे ये बताता है बच्चों ब्रांच के बारे में, तो यहाँ देखेंगे हम लोग जो लंबा चेन सिलेक्ट किए हैं, क्या यहाँ ब्रांच है, तो ब्रांच नहीं है सर, इसको हम लोग क्रॉस करेंगे, ठीक है। जो नहीं रहेगा उसको क्रॉस करेंगे, जो रहेगा उसको लिख लेंगे, ठीक है। फिर साइक्लिक स्ट्रक्चर, देखिए हम लोग जो अभी हम लोग देखे, क्या देखे, तो इनमें से कोई भी स्ट्रक्चर इसमें है क्या, साइक्लिक नहीं है, तो कहेंगे सर नहीं है, साइक्लिक स्ट्रक्चर भी नहीं है। फिर देखेंगे हम लोग बच्चों वर्ड रूट। वर्ड रूट बताता है कि आपका अब जो कार्बन का चेन जो सिलेक्ट किए हैं, लंबा चेन जो सिलेक्ट किए हैं, उसमें कार्बन का संख्या कितना है। किसका संख्या बच्चों, कार्बन का संख्या पूछा है कितना है, तो कार्बन का संख्या कितना है बच्चों, 1। तो 1 का वर्ड रूट आप 10th में से ही जानते हैं, 1 का वर्ड रूट होता है सर मेथ, लिखिए। अब देखेंगे बच्चों कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड का बात कर रहे हैं हम लोग, अल्केन। तो ऐसे भी इसका अगर हम लोग बनाएंगे भी तो ऐसा है ना, सिंगल बॉन्ड, क्योंकि कितना हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, 4, तो सिंगल बॉन्डेड कार्बन है, इसलिए हम लोग क्या लगाएंगे, हम लोग ANE लगाएंगे। क्या लगाएंगे हम लोग इसके जगह पर, 1 डिग्री सफिक्स के जगह पर हम लोग का 2-3 बात था, ANE, ENE और क्या था बच्चों, YNE। तो सिंगल बॉन्ड का अगर बात करेंगे तो क्या लगाएंगे, ANE। डबल बॉन्ड का बात करेंगे तो ENE, और ट्रिपल बॉन्ड का बात करेंगे तो सिंगल बॉन्ड का हम लोग सर बात कर रहे हैं, इसलिए मिथ के साथ में वर्ड रूट के साथ में क्या लगाएंगे, ANE। तो नाम हो गया क्या बच्चों, मीथेन। क्या हम लोग का देखिए इसमें फंक्शन ग्रुप है, तो फंक्शन ग्रुप क्या होता है सर, तो फंक्शन ग्रुप का भी हम आपको 4 बना के बताए हुए हैं। फंक्शन ग्रुप का भी हम लोग 4 बनाए हैं, जिसमें लिखे हैं कास, इस एसिड हैलाइड और साइनाइड एल्डिहाइड। कोई एक आदमी याद करा दे, ट्रिक भी लिखा दिए आपको, उसमें लिखे हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, एस्टर, अमाइड, एसिड हैलाइड, एल्डिहाइड, साइनाइड, अल्कोहल, कीटोन, एमीन, ठीक है। ये सब क्या लिखा है आपको, फंक्शन ग्रुप, ठीक है। तो फंक्शन ग्रुप इसमें नहीं है बच्चों, इसलिए इसको भी नहीं लिखेंगे। तो हम लोग का 2 चीज यूज में आया है यहाँ, एक आया वर्ड रूट और 1 डिग्री सफिक्स। तो वर्ड रूट लिखे हम लोग बच्चों, क्या वर्ड रूट लिखे हम लोग मेथ, और 1 डिग्री सफिक्स क्या है बच्चों, यहाँ सिंगल बॉन्ड है, इसलिए क्या लगाए हम लोग। तो इस तरह से हम लोग का नाम इसका हो गया, CH4 का नाम क्या, मीथेन, ठीक है। इसी तरह से हम लोग और भी आगे देखते हैं, एकदम आसानी से आराम से समझेंगे, हड़बड़ाना बिल्कुल नहीं है, एकदम धीरे धीरे समझेंगे।
एकदम छोटा छोटा कार्बन का चेन लेकर के चलेंगे पहले, फिर धीरे धीरे जब सीखते जाएंगे तो हम लोग फिर बड़का चेन को लेना स्टार्ट कर देंगे। जैसे बच्चों इसमें सबसे पहला काम क्या करना होगा, लंबा चेन का सिलेक्शन। क्या करना होगा, लंबा चेन का सिलेक्शन करना होगा। लंबा चेन का सिलेक्शन करने के बाद बच्चों करते हैं हम लोग नंबरिंग। क्या करते हैं बच्चों, नंबरिंग करते हैं। तो नंबरिंग करने के लिए बस इतना सा बात याद रखना है, पहले फंक्शनल ग्रुप, फिर देखना है बच्चों मल्टीपल बॉन्ड, फिर देखना है बच्चों क्या, ब्रांच को। ठीक है, क्या देखना है बच्चों, ब्रांच को। तो इन तीनों में देखना है कौन कोई है क्या, फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप मतलब वो जो चार्ट में लिखा है कोई प्रेजेंट है क्या, नहीं है। ठीक है, मल्टीपल बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है क्या, ये भी नहीं है। ब्रांच, ब्रांच भी नहीं है। तीनों में जब कोई बच्चों कोई प्रेजेंट नहीं रहेगा तो आप क्या करेंगे, किधरों से नंबरिंग कर सकते हैं, या तो आप इधर से नंबरिंग कर सकते हैं, या तो क्या कर सकते हैं, इधर से नंबरिंग कर सकते हैं। तो अभी हम लोग किधरों से नंबरिंग कर सकते हैं, 1 2। ठीक है, नंबरिंग हो गया। सर नाम लिखेंगे, नाम लिखेंगे सबसे पहले ब्रांच का नाम, ब्रांच नहीं है। साइक्लिक का नाम, साइक्लिक भी नहीं है। वर्ड रूट, वर्ड रूट का मतलब बच्चा होगा कार्बन, कार्बन का संख्या। किसका संख्या बच्चों, कार्बन, कार्बन का संख्या। ठीक है, कार्बन का संख्या। तो कार्बन का टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना बच्चों, 2। 2 का वर्ड रूट होता है इथ। क्या होता है, अब कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। तो कहेंगे सर आप तो सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगा देंगे बच्चों, ANE। सो आसान है, बहुत आसान है। तो आप आगे एकदम देखिए अच्छा से, आप खुद से भी नाम लिख सकते हैं बच्चों। देखिए वो CH3 CH2 CH3, इसका सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, लंबा चेन। लंबा चेन सेलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। तो देखेंगे पहले फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप इसमें है, नहीं है। मल्टीपल बॉन्ड देखेंगे, वो भी नहीं है। ब्रांच देखेंगे बच्चों, ब्रांच भी नहीं है। तो हम लोग किधरों से नंबरिंग कर सकते हैं, या तो आप इधर से काउंटिंग कर सकते हैं कार्बन को, या तो इधर से काउंटिंग कर सकते हैं। तो नंबरिंग कर लेंगे 1 2 3, फिर नाम लिखना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे बच्चों ब्रांच का नाम, ब्रांच तो नहीं है। फिर देखेंगे साइक्लिक स्ट्रक्चर का नाम, साइक्लिक भी नहीं है। वर्ड रूट का नाम लिखेंगे, वर्ड रूट मतलब कितना कार्बन है बच्चों, 3। तो 3 का वर्ड रूट होता है बच्चों प्रोप। 3 का वर्ड रूट क्या होता है, प्रोप। और सिंगल बॉन्ड है इसलिए क्या लगा लेंगे बच्चों, ANE। क्योंकि फंक्शनल ग्रुप नहीं है इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन। ठीक है, आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर के आराम से लिख लीजिए, हम थोड़ा सा साइड में ही है, आप स्क्रीनशॉट लेकर के लिख लेंगे, या तो बाद में आप पॉज करके भी लिख सकते हैं। अगला एग्जांपल चलते हैं, धीरे धीरे हम लोग एग्जांपल की तरफ बढ़ते जाएंगे, कार्बन को धीरे धीरे बढ़ाते हैं। CH2 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 और यह CH3। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों क्या करेंगे, हम लोग कार्बन का लंबा चेन का सिलेक्शन करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, कार्बन का लंबा चेन का एकदम सिलेक्शन करेंगे। कार्बन का लंबा चेन का सिलेक्शन करने के बाद बच्चों हम लोग का दूसरा बात आ जाता है, नंबरिंग करना है। तो नंबरिंग करने के लिए पहले फंक्शनल ग्रुप को देखेंगे। तो फंक्शनल ग्रुप चेन में हम लोग का नहीं है। मल्टीपल बॉन्ड देखेंगे, मल्टीपल बॉन्ड मतलब डबल या ट्रिपल बॉन्ड को देखेंगे। तो डबल या ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं है। लास्टली देखेंगे बच्चों हम लोग ब्रांच को। ठीक है, तो ब्रांच भी नहीं है। तो ब्रांच भी नहीं है तो हम लोग किधरों से काउंटिंग कर सकते हैं, इधर से भी आप नंबरिंग कर सकते हैं, या तो इधर से आप काउंटिंग करते हुए कार्बन को आ सकते हैं। ठीक है, तो नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5। नंबरिंग हो गया। नाम लिखना है, सबसे पहले लिखते हैं बच्चों ब्रांच का नाम। किसका नाम लिखते हैं, ब्रांच का। ब्रांच नहीं है। साइक्लिक का नाम लिखेंगे, साइक्लिक है क्या, साइक्लिक भी नहीं है। वर्ड रूट लिखेंगे, तो वर्ड रूट बताता है बच्चों टोटल नंबर ऑफ कार्बन, काउंटिंग कीजिए कितना आया लोंगेशन में, 5। तो 5 का लिखेंगे पेंट। क्या लिखेंगे, 5 का पेंट। और कार्बन कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, इसलिए क्या लगा लेंगे बच्चों, ANE। सो सिंपल, एकदम आसान। ठीक है, सबको समझ में आएगा एकदम बढ़िया से। अगला देखिए, इसका आप नाम एकदम आसानी से बता देंगे, इसका आप नाम एकदम आसानी से बता देंगे बच्चों, इसका नाम। ठीक है, सबसे पहला काम होगा बच्चों क्या, लंबा चेन का सिलेक्शन। लंबा चेन का सिलेक्शन, फिर क्या करेंगे, नंबरिंग। तो नंबरिंग के लिए वही देखेंगे हम लोग। सबसे पहले देखेंगे फंक्शनल ग्रुप है क्या, नहीं है। मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड भी नहीं है। डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है क्या, नहीं है। फिर देखेंगे ब्रांच, ब्रांच भी नहीं है। तो आप किधरों से, या तो इधर से नंबरिंग कर सकते हैं, या तो इधर से नंबरिंग कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आप इधर से भी नंबरिंग कर लीजिए। ठीक है, मन खुश हो जाएगा आपका। 2 3 4 5 और 6 नंबरिंग हो गया। अब नाम लिखना हम लोग को। नाम लिखने में सबसे पहले ब्रांच का नाम लिखते हैं। किसका नाम लिखते हैं बच्चों, ब्रांच का। तो ब्रांच का नाम क्या लिखेंगे बच्चों, इसमें है ही नहीं तो क्या लिखेंगे। फिर लिखते हैं हम लोग साइक्लिक स्ट्रक्चर का नाम। साइक्लिक है, साइक्लिक भी नहीं है। वर्ड रूट लिखेंगे, वर्ड रूट बताता है बच्चों टोटल नंबर ऑफ कार्बन लंबा चेन में कितना। तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 का वर्ड रूट होता है बच्चों हेक्स। क्या होता है, हेक्स। और कार्बन कार्बन के बीच टोटल का टोटल कैसा दिख रहा है, सिंगल बॉन्ड, इसलिए क्या लगा लेंगे, ये। तो नाम हो जाएगा बच्चों क्या, हेक्सेन। एकदम आसान है, इजी है। ठीक है, आगे बढ़े। तो अब हम लोग हम आपको लेकर के चलते हैं एकदम आसान टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है ब्रांच। ठीक है, ब्रांच किसके तरफ, ब्रांच की तरफ। अभी तक तो हम लोग के पास में सिर्फ और सिर्फ सीधा चेन आ रहा था और आसान भी लग रहा था, लेकिन अब क्या करते हैं, ब्रांच को एंट्री मरवाते हैं। ठीक है, जब सर ब्रांच आएगा तो ब्रांच ब्रांच कर रहे हैं, ब्रांच है कहाँ, ब्रांच को भी ले आइए। ठीक है, तो ब्रांच को ले आते हैं। ठीक है, देखिए जरा सा, ब्रांच को लाते हैं, ऐसा लिखते हैं CH CH3 CH3, और भी लेते हैं हम, समझेंगे ध्यान से, CH3 CH3 CH2
CH3, ध्यान से समझेंगे एकदम। CH3 CH2 CH CH3 C CH3 CH3 और यह CH3, ठीक है, ऐसा है। तो हम लोग क्या करते हैं, आप देखिए बच्चों, ब्रांच आया, सबसे पहला काम क्या करेंगे, लंबा चेन का सिलेक्शन करेंगे, लंबा चेन का पहले सिलेक्शन करेंगे, तब आपको ब्रांच ऑटोमेटिक दिख जाएगा। कितना कार्बन का चेन है, तो 3 कार्बन का सर चेन है, 3 कार्बन का चेन तो हो गया। जो हम लोग का घेरा में आ गया उसको क्या कहेंगे बच्चों, लंबा चेन है हम लोग का, लंबा चेन, क्योंकि उसमें कार्बन का संख्या कितना है, 3 है। इधर से भी चल सकते हैं, इधर से भी ये भी चेन हम लोग का सिलेक्ट हो सकता था, क्योंकि सब में सिमिलर कार्बन है, ठीक है, हो गया। अब हम लोग करते हैं इसमें नंबरिंग। क्या करेंगे बच्चों, नंबरिंग। नंबरिंग करने के लिए सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को देखेंगे। आप देखिए है क्या, फंक्शनल ग्रुप नहीं है, मल्टीपल बॉन्ड को देखेंगे, मतलब डबल या ट्रिपल बॉन्ड को देखेंगे। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं है। लास्टली देखते हैं हम लोग बच्चों ब्रांच को, तो ब्रांच तो है, तो अगर ब्रांच है तो किधर से जल्दी मिल रहा है, इस वाले एंड से जल्दी मिल रहा है या फिर इस वाले एंड से जल्दी मिल रहा है। तो सर दोनों तरफ से, इधर से भी चल रहे 2 नंबर पर मिल रहा है और इधर से भी 2 नंबर पर, तो जिधर से हम लोग को जल्दी मिलेगा बच्चों उधर से नंबरिंग करना स्टार्ट कर देना। अभी दोनों तरफ से हम लोग को सेम पोजीशन पे मिल रहा है, तो इसलिए हम लोग किधरों से, या तो आप इधर से नंबरिंग कर सकते हैं या तो इधर से कर सकते हैं। तो नंबरिंग कर लेते हैं, नंबरिंग कर लेते हैं बच्चों, 1 2 3, ठीक है, नंबरिंग हो गया। अब नंबरिंग करने के बाद बच्चों हम लोग लिखते हैं नाम, ठीक है। तो नाम लिखने जब भिड़ेंगे तो अब आएगा सर नाम, तो पहले आप बोले थे ब्रांच का लिखेंगे, तो ब्रांच में हम लोग क्या लिखे थे, देखिए 2 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स, वर्ड रूट, ठीक है, वर्ड रूट, 1 डिग्री सफिक्स, उसके बाद क्या बोले थे बच्चों, 2 डिग्री सफिक्स, ये ना था लिखने के लिए, ठीक है। तो इसमें देखेंगे पहले ब्रांच का नाम लिखते हैं, तो ब्रांच आया तो पहले ब्रांच का नाम लिखेंगे, ठीक है। तो ब्रांच में आया बच्चों क्या, CH3, कौन आया ब्रांच में, CH3। तो CH3 का सर नाम कहाँ जानते हैं हम लोग, CH3 का नाम बताया नहीं आप, तो CH3 का नाम हम लोग कहाँ से लिखेंगे, तो CH3 का नाम कैसे लिखते हैं वो देखिए जरा सा। ब्रांच कोई भी आएगा तो उसका नाम कैसे लिखेंगे, जरा सा देखिए ध्यान से, इधर थोड़ा सा ध्यान से देखना है। इधर हम लिख रहे हैं थोड़ा सा सेपरेट करके। बच्चों अल्केन नाम सुने होंगे, अभी पढ़ रहे हैं सर हम लोग। अल्केन का बच्चों सामान्य सूत्र रहता है CnH2n और +2, ठीक है, जो कि आप क्लास 10th में ही आप अच्छा से याद किए होंगे, CnH2n +2। अल्केन का सामान्य सूत्र क्या बच्चों, CnH2n, जनरल फॉर्मूला क्या होगा, CnH2n +2, ठीक है। जब इससे हम लोग बच्चों एक हाइड्रोजन को निकालते हैं, जब एक हाइड्रोजन बच्चों निकालेंगे, ठीक है, एक हाइड्रोजन निकालेंगे तो ये बन जाएगा हम लोग का अल्काइल। क्या बन जाएगा, अल्काइल। अल्काइल मतलब एक हाइड्रोजन निकालेंगे, इसका जनरल फॉर्मूला हो जाएगा CnH2n, अब प्लस कितना हो जाएगा 1, क्योंकि एक हम लोग यहाँ से क्या कर दिए, घटा दिए, एक हाइड्रोजन हम लोग का घटा, तो हम लोग का देखिए कुछ ऐसा आया। देखिए अब क्या बच्चों, अल्केन से हम लोग क्या बनाए, अल्काइल, ठीक है, मतलब ANE को हटाना है और क्या लगाना है, YL लगाना है। अल्केन से निकाले तो क्या बन गया, एक हाइड्रोजन अल्काइल बन गया। यहाँ देखिए अगर हम लोग का CH4 रहेगा तो CH4 का नाम बच्चों क्या होता है, मीथेन। CH4 का नाम क्या, मीथेन। जब CH4 से एक हाइड्रोजन निकालेंगे तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, CH3, क्या बनेगा, CH3। तो मीथेन से क्या हो जाएगा, ये मिथाइल, मीथेन से क्या हो जाएगा, मिथाइल। वही अगर C2H6 का बच्चों क्या नाम होता है, इथेन, क्या नाम होता है, नाम इथेन। अगर इथेन से अगर हम लोग एक हाइड्रोजन को निकालें तो क्या बन जाएगा, C2H5 बन जाएगा। क्या बनेगा, C2H5, क्या बन जाएगा बच्चों, C2H5। तब C2H5 इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, इथेन था तो क्या हो जाएगा, इथाइल। वैसे ही प्रोपेन से निकाल देंगे तो C3H8 से अगर निकालेंगे हम लोग एक हाइड्रोजन तो ये बनेगा C3H7, ठीक है। तो इसका नाम हो गया बच्चों प्रोपाइल। क्या हुआ, प्रोपाइल, सॉरी प्रोपेन। इसका नाम क्या होगा बच्चों, प्रोपेन। क्या होगा, प्रोपेन होगा। तो प्रोपेन से अगर हम लोग एक हाइड्रोजन को निकाल रहे हैं, ठीक है, प्रोपेन से अगर एक हाइड्रोजन निकालना चाहिए क्या बन जाएगा इधर, प्रोपाइल। वैसे ही हम लोग ब्यूटेन से अगर निकालेंगे तो ब्यूटाइल, पेंटेन से निकालेंगे पेंटाइल, हेक्सेन से निकालेंगे हेक्साइल, ऑक्टेन से निकालेंगे ऑक्टाइल। सो सिंपल। मीथेन से एक हाइड्रोजन निकालेंगे मिथाइल, इथेन से एक हाइड्रोजन निकालेंगे इथाइल, प्रोपेन से एक हाइड्रोजन निकालेंगे प्रोपाइल, ब्यूटेन से एक हाइड्रोजन निकालेंगे ब्यूटाइल, पेंटेन से एक हाइड्रोजन निकालेंगे पेंटाइल। सो सिंपल, एकदम आसान। तो बच्चों देखिए CH3 आया, तो CH3 का बच्चों नाम क्या है, मिथाइल। तो यहाँ भी देखिए ब्रांच में आपका कौन आया है, यहाँ भी देखिए ब्रांच में कौन आया है, CH3 आया। तो कौन है नाम, क्या नाम होगा इसका, मिथाइल होगा, ठीक। तो अब आपको जो नाम लिखना है ब्रांच का, जब बच्चों नाम लिखना है तो सर ब्रांच का पहले आप बोले नाम लिखने के लिए, तो ब्रांच का जो बच्चों नाम लिखेंगे लोकेशन के साथ लिखेंगे। लोकेशन मतलब क्या, कि उसका पोजीशन भी हम लोग यहाँ लिखेंगे। मिथाइल मतलब कितना नंबर पर प्रेजेंट है उसको भी आपको लिखना जरूरत होगा। जैसे देखिए CH3 कितना नंबर पर बच्चों प्रेजेंट है, 2 नंबर पर, तो लिखेंगे 2 मिथाइल, लिख लिए, क्योंकि CH3 का नाम क्या बच्चों, मिथाइल, तो लिख लिए 2 मिथाइल। 2, इसका मतलब हुआ कि 2 नंबर पर बच्चों मिथाइल है। ये नहीं समझ लेंगे कि 2 संख्या, मिथाइल का संख्या कितना, 2 के लिए इसलिए हम लोग क्या लगाए 2, नहीं, हम लोग पोजीशन बता रहे हैं। ये जो CH3 जुड़ा हुआ है वो कहाँ जुड़ा हुआ है, 2 नंबर पर जुड़ा हुआ है, इसलिए 2 मिथाइल।
ठीक है, लिखिए ब्रांच का नाम बच्चों लिख लिए। अब हम लोग लिखते हैं साइक्लिक का नाम। साइक्लिक है क्या? साइक्लिक नहीं है, तो इसलिए साइक्लिक को क्रॉस करेंगे, साइक्लिक वाले को नहीं लिखेंगे। फिर लिखते हैं हम लोग वर्ड रूट। तो वर्ड रूट मतलब टोटल नंबर ऑफ कार्बन, तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन होता है 3, 3 का लिखते हैं हम लोग प्रोप, और सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं? AND लगाते हैं। सो सिंपल। इसमें देखिए हम लोग इधर से चलेंगे 1 2 3 नंबर पर बच्चों ब्रांच मिलेगा। इधर से कितना नंबर पर? 2 नंबर पर। नंबरिंग कर लेंगे 1 2 3 4। देखिए घेरने का जरूरत नहीं है, हम लोग का ये लंबा चेन हो जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएगा? ब्रांच। अब देखिए ये भी ब्रांच हम लोग का बच्चों दो ही नंबर पर, और नीचे वाला भी 2 नंबर पर लिखेंगे, 2 नंबर पर कोमा 2 नंबर पर। ठीक है, अब देखिए सेम ब्रांच है, दोनों मिथाइल है, दो सेम ब्रांच रहेगा तो लगाएंगे डाई। क्या लगाएंगे? जब 2 सेम ब्रांच रहेगा तो लगाएंगे बच्चों डाई, 3 सेम ब्रांच रहेगा लगाएंगे ट्राई, 4 सेम ब्रांच रहेगा लगाएंगे टेट्रा, 5 सेम ब्रांच रहेगा लगाएंगे पेंटा, 6 सेम ब्रांच रहेगा उसके लिए लगाएंगे हेक्सा। ठीक है, इस तरह से हम लोग लगाते जाएंगे। जैसे देखिए यहाँ 2 आया, तो 2 आया तो बच्चों पहले लगाएंगे डाई। क्या लगाएंगे? डाई। तो 2 मिथाइल, तो क्या नाम है दोनों का? मिथाइल। तो हो गया इसका नाम बच्चों 2,2 डाई मिथाइल। ये तो ब्रांच का नाम लिखे। फिर लिखते हैं साइक्लिक का नाम, साइक्लिक तो है नहीं। फिर लिखते हैं वर्ड रूट का नाम। टोटल नंबर ऑफ कार्बन बच्चों आया है 4, तो 4 के लिए लिखते हैं हम लोग ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड है इसलिए क्या लगाते हैं हम लोग? AND। एकदम आसान सा है। फिर इस वाले में देखिए लंबा चेन हम लोग का यही हो जाएगा। तो लंबा चेन इधर से चलने 1 2 3 नंबर पर हम लोग को ब्रांच मिला, इधर से 2 ही नंबर पर 2 ब्रांच मिल जा रहा है। इधर से हम निकलेंगे 1 2 3 4 5। नाम लिखेंगे बच्चों। अब नाम देखिए पोजीशन के साथ, ये दोनों ब्रांच किस पर है बच्चों? 2 नंबर पर, लगाएंगे 2,2। फिर ये ब्रांच कितना नंबर पर है? 3 नंबर पर, लगाए 3। तो टोटल ब्रांच का संख्या 1 2 3, तो इसीलिए लगाएंगे हम लोग क्या? ट्राई। ट्राई कौन है तीनों का? तो मिथाइल है। ठीक है, ब्रांच का नाम लिखे। फिर लिखते हैं हम लोग साइक्लिक स्ट्रक्चर का नाम। तो साइक्लिक तो है नहीं। वर्ड रूट बच्चों 5 कार्बन का होता है पेंट, 5 कार्बन का होता है पेंट, और सिंगल बॉन्ड है इसलिए क्या लगा लेंगे? ANE। ठीक है, एकदम आसान है। अगर आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं या फिर लिखना चाहते हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट ही ले लें, सबसे बढ़िया। स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसको आराम से एकदम बढ़िया से लिख सकते हैं। घबराना नहीं है, एकदम आराम से पढ़ेंगे और ईजी वे में पढ़ेंगे, कोई भारी नहीं लगेगा, एकदम कुछ नहीं भारी लगेगा। ठीक है, चलिए आई होप लिख लिए होंगे या फिर स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं जरा सा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला एग्जांपल लेते हैं हम लोग। अगला एग्जांपल लेते हैं बच्चों हम लोग, देखिए जरा सा। अगला एग्जांपल है बच्चों CH3 CH2 CH, और ये रहा CH3। ठीक है, और ये रहा CH, और यहाँ दे दिए हम लोग C2H5। ठीक है, और ये रहा CH2 CH2 CH3। ठीक है, अब हम लोग इस पर चलते हैं, चर्चा करते हैं थोड़ा सा। ठीक है, और भी ले लेते हैं ब्रांच हम लोग, और भी ले लेते हैं एग्जाम्पल, बढ़िया रहेगा एक ही साथ। CH3 C CH3 CH3 CH2 CH C2H5, देखिए थोड़ा सा C2H5, फिर लिखेंगे CH2 CH2 और CH3। ठीक है, इन दोनों का पहले हम लोग निपटा देते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक, इसमें देखिए हम लोग बच्चा सबसे लंबा चेन यही है। इधर से चल रहा है बच्चा 1 2 3 नंबर पर कौन मिला? मिथाइल मिला, इसका नाम क्या? मिथाइल। फिर इधर से जब चल रहे हैं तो 1 2 3 नंबर पर कौन मिल गया बच्चों? इथाइल मिल गया। ठीक है, तो दोनों तरफ से चल रहे हैं जब, तो ब्रांच जो है सेम पोजीशन पर मिल रहा है। जब दोनों तरफ से चल रहा है तो ब्रांच क्या मिल रहा है बच्चों? सेम पोजीशन पर मिल रहा है। अगर सेम पोजीशन पर अगर ब्रांच अगर मिल जाए, क्या बच्चों? सेम पोजीशन पर अगर ब्रांच मिल जाए, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे? और अलग अलग प्रकार का अगर ब्रांच है, सेम ब्रांच रहेगा तो दोनों तरफ से नंबरिंग कर सकते हैं। अगर अलग अलग प्रकार का, देखिए ये कौन है? मिथाइल। ये कौन है बच्चों? इथाइल। तो इसका नाम है बच्चों मिथाइल। क्या है बच्चों? मिथाइल। और इसका नाम है बच्चों इथाइल। क्या है नाम? इथाइल। तो यहाँ देखिए जब 2 अलग अलग प्रकार का ब्रांच रहेगा, जब 2 अलग अलग प्रकार का ब्रांच रहेगा और सेम पोजीशन पर आ जाएगा, उसमें भी अल्काइल में, किसमें बच्चों? अल्काइल। अल्काइल मतलब मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल में। तो अल्फाबेट में देखेंगे उसका नाम किसका पहले आता है। अल्फाबेट मतलब बच्चों ABCD में देखेंगे उसका फर्स्ट लेटर, नाम का फर्स्ट लेटर जो है किसका पहले आता है? ABCD में, अल्फाबेट में। तो अल्फाबेटिकली यहाँ क्या करते हैं बच्चों? नंबरिंग करते हैं। क्या करते हैं? अल्फाबेटिकली नंबरिंग करते हैं। तो अल्फाबेटिकली मतलब ABCD में पहले हम लोग का सर आएगा E, उसके बाद कौन आएगा? M आएगा। तो E वाले की तरफ से हम लोग नंबरिंग करेंगे। ठीक है, नंबरिंग कर लेते हैं, नंबरिंग कर लेते हैं बच्चों, नंबरिंग कर लेते हैं 1 2, ये रहा 3 4 5 6, नंबरिंग भी हो गया। अब नाम लिखने में सर, नाम देखिए सर, इसका नाम होता है तो जानते हैं मिथाइल, और इसका नाम होता है इथाइल। तो पहले लिखें किसको? पहले मिथाइल वाले को लिखें या फिर इथाइल वाले को लिखें? यहाँ भी जो है बच्चों आपको ABCD फैसला कर देगा। कौन कर देगा फैसला? ABCD कर देगा। ABCD में देखेंगे जिसका नाम पहले होगा पहले उसको लिखेंगे, फिर जिसका नाम बाद में होगा उसको बाद में लिखेंगे। जैसे यहाँ होगा पहले E आता है तो पहले इथाइल वाले को लिखेंगे, बाद में आता है M तो बाद में किसको लिखेंगे हम लोग? M वाले को लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे इसका नाम बच्चों? देखिए नाम फटाफट देखिए क्या लिखेंगे इसका?
देखिए नाम लिखेंगे बच्चों कितना नंबर पर है, देखिए देखिए नाम कितना नंबर पर है हम लोग को बच्चों, देखिए इथाइल कितना नंबर पर, 3 नंबर पर, लिखेंगे 3 इथाइल। क्या लिखेंगे बच्चों, 3 इथाइल, ठीक है, क्या लिखेंगे 3 इथाइल। फिर 4 मिथाइल, 4 मिथाइल मतलब 3 नंबर पर इथाइल है, फिर 4 नंबर पर क्या है हम लोग का मिथाइल है। फिर टोटल नंबर ऑफ कार्बन बच्चों कितना है 6, तो 6 का होता है सर एक्स, और सिंगल बॉन्ड है इसलिए क्या लगा लेंगे, एकदम आसान सा है, ठीक है, घबराना किसी को नहीं है, एकदम बढ़िया एकदम आसान तरीके से हम लोग समझेंगे। नेक्स्ट देखिए अगला है बच्चों, इधर से चल रहे 2 नंबर पर ब्रांच मिल रहा है, इधर से 1 2 3 4 नंबर पर ब्रांच मिल रहा है। यहाँ तो सेम पोजीशन है नहीं, हाँ ये इथाइल है, लेकिन इधर से 4 नंबर पर है, इधर से कितना नंबर पर, 2 ही नंबर पर है, तो नंबरिंग हम लोग इधर से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो हम लोग का एक चीज हो गया, नंबरिंग हो गया, नंबरिंग हो गया सर। नाम लिखिए, अब नाम लिखने में देखिए ये इथाइल है, ये दोनों कौन है, मिथाइल है। तो हम आपको क्या बोले, जब 2 या 2 से अधिक अलग अलग प्रकार का अगर ब्रांच आ जाता है बच्चों, तो आपको क्या करना है, पहले एबीसीडी में देखेंगे जिसका नाम पहले आएगा पहले उसको लिखेंगे नाम। तो पहले किसको लिखना पड़ेगा, इथाइल को, फिर हम लोग किसको लिखेंगे, मिथाइल को। तो नाम लिखते हैं, पहले नाम लिखते हैं, तो कितना नंबर पर, 4 नंबर पर इथाइल, लिखेंगे 4 इथाइल। फिर देखिए 2 नंबर पर क्या है बच्चों, मिथाइल है, तो लिखेंगे 2,2 डाइमिथाइल, 2,2 डाइमिथाइल। फिर टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना, 7, तो 7 का लिखते हैं हम लोग हेप्ट। क्या लिखते हैं बच्चों, हेप्ट। हेप्ट लिखने के बाद टोटल नंबर ऑफ कार्बन देखिए हेप्ट लिख लिए, उसके बाद कार्बन कार्बन के भी सिंगल बॉन्ड है इसलिए क्या लगा लिए, तो नाम हो गया 4 इथाइल 2,2 डाइमिथाइल हेप्टेन, ठीक है। चलिए इसको लिखना है तो आप लिख सकते हैं बच्चों, या तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, अगला एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं, ठीक। जरा देखिए अगला एग्जाम्पल है बच्चों CH3 CH2 C2H5, ये C2H5, ठीक है, CH3 CH2 और ये रहा CH3, ठीक है। इसमें बच्चों हम लोग नंबरिंग की तरफ से इधर से 1 2 3 नंबर पर दोनों इथाइल है, इधर से 1 2 3 नंबर पर सिर्फ एक मिथाइल है, तो हम लोग को नंबरिंग की तरफ से करना पड़ेगा बच्चों, इधर से करना पड़ेगा, ठीक है। इधर से नंबरिंग कर लेते हैं 1 1 2 3 4 5 और 6, नंबरिंग हो गया। नाम लिखना है, सबसे पहले देखिए बच्चों 2 ब्रांच तरफ आया, एक है इथाइल और ये कौन है, मिथाइल। तो पहले हम लोग किसको लिखते हैं, एबीसीडी में कौन पहले आएगा, इथाइल। तो सर पहले इथाइल को लिखिए, फिर बाद में किसको लिखेंगे, मिथाइल को। तो इथाइल देखिए, अब इथाइल का पोजीशन बताइए, 3 नंबर पर है दोनों, लिखेंगे 3,3। डाई क्या लिखेंगे, इथाइल, क्या लिखेंगे, डाई इथाइल। फिर देखिए क्या लिखेंगे, 4 मिथाइल, क्या लिखेंगे बच्चों, 4 मिथाइल। फिर टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना बच्चों, 6, तो 6 का लिखेंगे हम लोग हेक्स, और सिंगल बॉन्ड है इसलिए क्या लगा लेंगे, एन। तो नाम हो गया बच्चों 3,3 डाई इथाइल, ठीक है, 4 मिथाइल हेक्सेन। एकदम आसान है, ठीक है। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया है, तो अब हम लोग बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक अगर बढ़िया से समझ गए हैं तो अब बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर की तरफ हम लोग बढ़ सकते हैं, ठीक है। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर को जरा समझते हैं, ठीक। अगर आपको समझने में कहीं भी दिक्कत हो, ठीक है, जैसे हम बोलते हैं कि यहाँ तक समझ में आ गया है, अगर आपको किसी भी पॉइंट पर अगर दिक्कत लगे तो आप थोड़ा सा हमको बता देंगे कि कहाँ आपको कौन सा बात में दिक्कत आ रहा है, आप कमेंट कर देंगे। फिर से जो है जब हम नेक्स्ट वीडियो को जब बनाएंगे तो उसमें क्या करेंगे, इन सब चीज़ों को इंक्लूड कर देंगे, ठीक है। जो भी डाउट होगा उसको हम पहले डिस्कस कर देंगे, वीडियो का शुरुआत में ही पहले डाउट ही डिस्कस कर देंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इससे पता चलेगा कि बैक वीडियो में ये सब प्रॉब्लम आ रहा है बच्चों को, उसको और भी हम क्लियरिफाई कर पाएंगे। क्योंकि जब तक आप डाउट नहीं बताएंगे, डाउट को कमेंट नहीं करेंगे, बताएंगे नहीं, तब तक हम कैसे सॉल्यूशन करेंगे। आपको कितना समझ में आ रहा है ये कमेंट बताएगा। आपको अगर बढ़िया से समझ में आए, बढ़िया से सब कुछ एकदम बढ़िया से, तो अच्छा सा कमेंट कर देंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देंगे, और इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना जरा से भी नहीं भूलेंगे, ठीक है। आपका एक लाइक, एक कमेंट जो हम लोग का मतलब ग्लूकोज से भी खतरनाक पावर वाला एनर्जी आ जाता है, मतलब बूस्टर डोज जो हो जाएगा हम लोग का, एकदम बूस्टर डोज मतलब बॉडी बनाने वाला डोज कौन सा हो जाएगा बच्चों, ऊर्जा हम लोग का कौन भरेगा, आपके एक प्यारा सा कमेंट भरेगा, ठीक है। अगर आपको बढ़िया से समझ में आएगा तो जरूर आप कमेंट कर देंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ सकते हैं, आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे हम लोग चलते हैं बच्चों बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर पर, जो कि सारे बच्चों का इस पर थोड़ा सा फोकस होंगे। क्या लिखे हम लोग, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। क्या है बच्चों, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, ठीक है। क्या है बच्चों, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर देखिए खूब भारी नहीं है, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बच्चों भारी नहीं है। तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर को पहले भाषाओं में समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा, पहले भाषा में। तो लिखेंगे बच्चों बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में स्टार्टिंग पॉइंट, कौन सा बच्चों पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट कॉमा कॉर्नर,
कॉर्नर है एवं एंडिंग पॉइंट पर बच्चों कार्बन रहता है, एवं एंडिंग पॉइंट पर कार्बन रहता है, कार्बन उपस्थित रहता है, कार्बन उपस्थित रहता है, कार्बन उपस्थित रहता है आवश्यक हाइड्रोजन के साथ, आवश्यक हाइड्रोजन के साथ, आवश्यक हाइड्रोजन के साथ। तरह से इसको ध्यान से समझेंगे जरा सा, ठीक है। बहुत सारे बच्चे को बोर्ड स्ट्रक्चर में समस्या आता है नाम लिखने में, बहुत सारा बच्चा को, ठीक है। किसी को समझ नहीं आता है कौन सा इथाइल, किसको आप इथाइल कह रहे हैं, किसको मिथाइल कह रहे हैं, किसको ब्रांच कह रहे हैं, कंफ्यूज आ जाता है, माथा जो है चकराने लगता है, मन करता है माथा फोड़ नहीं टाउटर लेकर के, ठीक है। तो उन सब चीजों से निकलने के लिए पहले इसको बॉन्ड स्ट्रक्चर को एकदम बढ़िया से ढंग से समझेंगे, एकदम इजी वे में समझेंगे, बहुत लल्लू छाप हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा ये, ठीक है। चलिए समझते हैं, ठीक है। जय पहला हम लोग एकदम साधारण सा चल लेते हैं, सिंपल सा। तो यहाँ हम लोग बच्चों हम लोग का क्या है, कार्बन रहता है, यहाँ भी क्या होगा, कार्बन होगा, और यहाँ भी क्या होगा, कार्बन होगा, ठीक है। तो हम लोग का ये पोजीशन हम लोग का स्टार्टिंग पॉइंट है, और ये कॉर्नर है बच्चों, और ये क्या है, एंडिंग पॉइंट है। ये कौन सा पॉइंट हो गया, स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, और ये कौन सा हो गया बच्चों, कॉर्नर हो गया। कौन सा पॉइंट हो गया, कॉर्नर हो गया, और ये क्या हो गया बच्चों, एंडिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट, ठीक है। यहाँ कौन कौन रिप्रेजेंट रहता है बच्चों, कार्बन रहता है आवश्यक हाइड्रोजन के साथ। तो बच्चों आवश्यक हाइड्रोजन के साथ, तो कार्बन बच्चों हम लोग इससे पहले ही पढ़ चुके हैं, कार्बन बनाता है कितना बॉन्ड है, 4 बॉन्ड बनाता है। कितना बॉन्ड बनाता है बच्चों, 4 बॉन्ड। 1 मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। देखिए बच्चों समझिए, कार्बन कितना बॉन्ड बनाएगा बच्चों, 4 बॉन्ड, ठीक है। कितना बॉन्ड बनाएगा, 4। तो हर कार्बन से बच्चों जाकर के पूछेंगे कि भाई तुम कितना बॉन्ड बना लिया है। हर कार्बन से क्या पूछेंगे बच्चों, भाई तुम कितना बॉन्ड बना लिया है। वो कहेगा देख लो, ठीक है। जितना बॉन्ड वो बनाया हुआ होगा, बाकी जितना बचा हुआ रहेगा उतना हाइड्रोजन हम लोग लगा देंगे। जैसे अगर कोई कार्बन 1 बॉन्ड बना रखा है पहले से, और कितना बॉन्ड बनाना पड़ेगा, तो सर 3 बॉन्ड बनाना पड़ेगा, क्योंकि 4 पुराना है, 1 पहले से बना हुआ है, तो और कितना लगेगा उसमें, 3 लगेगा, तब कितना पड़ेगा, 4। अगर कोई 2 बॉन्ड पहले से बनाया हुआ है, कितना बॉन्ड बच्चों, 2 बॉन्ड पहले से बनाया हुआ है, और कितना हाइड्रोजन का जरूरत पड़ेगा बच्चों, 2 हाइड्रोजन का और जरूरत पड़ेगा। अगर 3 पहले से बनाया हुआ है, तो उसको कितना हाइड्रोजन का जरूरत पड़ेगा, 1 हाइड्रोजन का जरूरत पड़ेगा। जब कितना बॉन्ड पड़ेगा, 4। तो यहाँ भी देख लेते हैं, हर कार्बन से जाके पूछेंगे। इस कार्बन से अगर पूछेंगे तो भाई तुम कितना बॉन्ड बना लिया, देखिए 1 ही बॉन्ड बनाया है ये कार्बन, सिर्फ कौन सा बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड है, 1 बॉन्ड बनाया है। तो इसको कितना हाइड्रोजन चाहिए बच्चों, तो 3 हाइड्रोजन चाहिए, 3 हाइड्रोजन इसको देंगे, ठीक है। इस वाले कार्बन को देखिए, 1 बॉन्ड बच्चों इधर बनाया है और 1 बॉन्ड इधर बनाया है, तो और कितना बॉन्ड बनाएगा, ये 2 बॉन्ड बना चुका है ऑलरेडी, और कितना बॉन्ड बनाएगा, और तो क्या बनाएगा सर, 2 बॉन्ड बनाएगा। तो कितना हाइड्रोजन दे देंगे इसको, 2 हाइड्रोजन। इस वाले से पूछेंगे भाई तुम बताओ अपने बारे में, तो ये भी बोलेगा कितना बॉन्ड बनाए हुए हैं, सिंगल बॉन्ड बनाया हुआ है, और कितना बॉन्ड बनाना है भाई, 4 बॉन्ड बनाना है, और कितना हाइड्रोजन चाहिए तुमको, तो कहेगा वो 3 हाइड्रोजन। तो ये हो गया बच्चों, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर को हम लोग आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं, CH3 CH2 और क्या CH3, एकदम इजी वे में। और भी लेते हैं हम, आपको चेंज करके बताते हैं एकदम आसान भाषा में। तरीका समझिए जरा सा, पहले एकदम आसानी से समझेंगे, ऐसा रहेगा, ठीक है। इसको अगर हम लोग कन्वर्ट करेंगे बच्चों, तो हम लोग का कार्बन देखना है कहाँ कहाँ है, कार्बन बच्चों कहाँ कहाँ है, कार्बन बच्चों कहाँ कहाँ है, कार्बन कहाँ कहाँ है, ठीक है। कार्बन बच्चों कहाँ कहाँ है, ठीक है। एक कार्बन तो यहाँ है, ठीक है, एक कार्बन यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, और कहाँ है, ये तो कार्बन है। तो हम लोग अगर इसको चेंज करें बच्चों, ऐसा बना सकते हैं, देखिए सी ऐसा है, एकदम आसान है, ठीक है। इसको समझिए जरा सा, इतना ही कार्बन है, 1 2 3 4 5 कार्बन है। तो हर कार्बन से जाकर के पूछेंगे हम लोग, इस कार्बन से पूछेंगे भाई तुम कितना बॉन्ड बना लिया है, तो कहेगा देख लो ना 1 ही बॉन्ड बनाया है, और कितना हाइड्रोजन चाहिए इसको, 3। इस वाले से पूछेंगे 2 बॉन्ड बना चुका है, और कितना हाइड्रोजन चाहिए, 2। इस वाले को भी कितना हाइड्रोजन चाहिए बच्चों, 2। इस वाले को भी कितना चाहिए, 2, और इसको भी कितना चाहिए, 3। तो इस तरह से हम लोग इस स्ट्रक्चर को आराम से इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब कि कार्बन को जो हम लोग नॉर्मल सा चेन लिख रहे थे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एक लाइन द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर कहते हैं। जैसे और भी स्ट्रक्चर लेते हैं, और भी स्ट्रक्चर लेते हैं, देखिए जैसे ऐसा है, ठीक है, ऐसे दे दिया, ऐसे दे दिया, ठीक है, ये देखिए ऐसे दे दिया, ऐसा कुछ दिया हुआ। तो हम लोग इसको आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं बच्चों। कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो बच्चों यहाँ देखिए कार्बन है, यहाँ भी 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 है, ठीक है। इन सब पोजीशन पे कौन है बच्चों, कार्बन है, ठीक है। अब इन सब पोजीशन पे कार्बन है, तो हम लोग पहले बना लेते हैं, बना ही लेते हैं इसका। देखिए बनाते हैं हम लोग, देखिए कार्बन
कार्बन, फिर आया कार्बन, नीचे आया कार्बन, फिर ऊपर गया कार्बन, फिर नीचे आया कार्बन, फिर नीचे आया कार्बन, फिर ऐसे गया कार्बन, फिर उधर गया कार्बन। देखिए जरा सा और छोटा कर लें, ठीक, और छोटा कर लेते हैं, देखिए जरा ध्यान से। फिर ऐसे आए कार्बन, ये ना, फिर देखिए ऐसे गया कार्बन, फिर ऐसे आया कार्बन, फिर ऐसे गया कार्बन। तो यहाँ भी देखिए बच्चों क्या है, ब्रांच है, ऐसा है, इधर आया कार्बन, इधर आया फिर कार्बन, ऐसा कुछ चेन है। अब क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। हर इसको कितना बच्चों चाहिए, 3, इसको कितना चाहिए 2, इसको कितना, देखिए 1 2 3 बॉन्ड बना चुका है, कितना चाहिए 1, इसको कितना चाहिए 2, इसको कितना चाहिए 1, इसको कितना चाहिए 2, इसको कितना चाहिए बच्चों 3, क्योंकि 1 बॉन्ड बनाया है कितना। और इसको कितना चाहिए बच्चों 2, और इसको कितना चाहिए 3, इसको कितना चाहिए 1, इसको चाहिए 2, इसको चाहिए 2, और इसको लास्ट वाले को कितना चाहिए बच्चों 3 हाइड्रोजन चाहिए, कितना चाहिए 3 हाइड्रोजन। यहाँ कितना चाहिए 2 हाइड्रोजन, इसको कितना चाहिए 2 हाइड्रोजन, इसको कितना चाहिए 3 हाइड्रोजन। तो हम लोग का देखिए बच्चों है क्या, कि ये हम लोग का लंबा चेन है, ये क्या है हम लोग का लंबा चेन है, ठीक। और बाकी जो बच गया ये सब हम लोग का क्या है बच्चों, ब्रांच है। कौन कौन ब्रांच है बच्चों, ये दोनों सब ब्रांच है। देखिए जरा सा, ये हम लोग का ब्रांच है, ये भी ब्रांच है, और ये भी क्या है ब्रांच है। तो यहाँ ब्रांच में कौन कौन आया मेरे बच्चों, ये हुआ ब्रांच, ये हुआ ब्रांच, और कौन सा, ये ब्रांच है, ठीक है। ये सब क्या है, ब्रांच है। तो अब ब्रांच है तो किसका नाम क्या होगा, देखिए बच्चों अब आपको दिख रहा होगा, अगर ये सिंपल एक लाइन सिर्फ खींचा हुआ है, इसका मतलब है कि यहाँ CH3 है, तो CH3 है, मतलब इसका नाम क्या होगा बच्चों, मिथाइल। क्या होगा नाम बच्चों, मिथाइल। अब देखिए ऐसे आकर के ऐसे हो गया है, ठीक। इसका मतलब है इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो बच्चों मिलेगा हम लोग को C2H5, C2H5 का मतलब बच्चों क्या, इथाइल, क्या होगा, इथाइल होगा। अब देखिए यहाँ देखिए बच्चों C3H7 लिख सकते हैं इसको, कितना C3H7, तो मतलब क्या है इसका, प्रोपाइल, क्या है प्रोपाइल। और उसको हम लोग कैसे खींचा बच्चों, एक बार ऐसे लाए, ऐसे लाए, ऐसे लाए, मतलब एक बार ऐसे खींचा हुआ तो मिथाइल, ऐसे घूम जाएगा तो इथाइल, ऐसे देखिए 1 2 3 कार्बन का प्रोपाइल, ऐसे भी लिख सकते हैं, मिथाइल इथाइल, 2 कार्बन का इथाइल, 3 कार्बन का प्रोपाइल, 4 कार्बन का ब्यूटाइल, 5 कार्बन का क्या हो जाएगा बच्चों, पेंटाइल, ठीक है। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, ब्रांच को हम लोग पकड़ सकते हैं। और भी ले स्ट्रक्चर, इसको आप आराम से नोट कर लेंगे, है ना, स्क्रीनशॉट लेकर के आराम से नोट कर लेंगे। और भी देखिए, जैसे ऐसा दे देगा, ऐसा दे देगा, देखिए ऐसा दे देगा, तो इसको भी हम लोग बच्चों क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं आराम से, ठीक है। यहाँ कार्बन है बच्चों, यहाँ कार्बन है, 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 देखिए बच्चों यहाँ कार्बन है, ठीक है। तो मतलब ये इसको अगर कन्वर्ट करेंगे, देखिए कितना कार्बन का चेन, साइक्लिक चेन है बच्चों, देखिए ये ना, ऐसे दिया है कार्बन, यहाँ आ गया है बच्चों कार्बन, यहाँ आया है कार्बन, फिर ऐसे दिया है कार्बन। तो हम लोग का देखिए मेन चेन जो होगा, मेन चेन कौन सा होगा बच्चों, ये साइक्लिक वाला होगा, क्या होगा, ये मेन चेन क्या होगा बच्चों, साइक्लिक वाला हो गया, ठीक है, ये ना हुआ, साइक्लिक वाला हो गया। बाकी ये क्या हो गया बच्चों, ब्रांच हो गया। तो हर किसी का देखिए बच्चों हाइड्रोजन को देखेंगे, यहाँ देखिए कितना हाइड्रोजन चाहिए, इसको 2 चाहिए, इसको कितना चाहिए 3 चाहिए, ठीक, इसको कितना चाहिए 1 चाहिए, क्योंकि 1 2 3 बॉन्ड बना चुका है। यहाँ देखिए क्या चाहिए बच्चों, 1 2 हाइड्रोजन चाहिए, इसको 1 हाइड्रोजन चाहिए, इसको 1 हाइड्रोजन चाहिए, यहाँ कितना चाहिए 3 चाहिए, और इसको भी कितना चाहिए 3 चाहिए। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये क्या हो गया बच्चों, मिथाइल, ठीक है। ये भी क्या हो गया बच्चों, मिथाइल हो गया। और ये कौन हो गया, देखिए इथाइल, क्या हो गया इथाइल, मतलब इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, C2H5 बन जाएगा, मतलब इथाइल, ठीक है। आई होप आपको मिथाइल इथाइल ये भी समझ में बढ़िया से आ गया होगा, ठीक है, ये सब बढ़िया से समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिए यहाँ तक आपको क्या करना है बच्चों, मिथाइल इथाइल अगर समझ में आ गया है, मिथाइल इथाइल अगर समझ में आ गया है, तो आप यहाँ तक बढ़िया से आप देखेंगे, इसको क्या करेंगे, बढ़िया से एकदम देखेंगे। उसके बाद वाला लेक्चर में हम लोग लेकर के आएंगे बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर का नाम भी, क्या लेके आएंगे इसके बाद वाला लेक्चर में, बॉन्ड लाइन का स्ट्रक्चर का नाम भी लेकर के आएंगे। जैसे देखिए जरा सा, जैसे सिंपल ऐसे लिखा हुआ रहेगा, ठीक है, सिंपल लाइन। तो हम लोग का बच्चों कार्बन कहाँ है, एक कार्बन यहाँ है और एक कार्बन कहाँ है, ये। तो हम लोग का लंबा चेन हम लोग का देखिए कौन सा हो गया, लंबा चेन तो हम लोग का बच्चों ही हो जाएगा, लंबा चेन कौन सा हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा, ये हो गया क्या हम लोग का लंबा चेन, ये नो लंबा चेन हो गया। तो हम लोग नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग तो हम लोग का 2 कार्बन है, 1 कार्बन और 2 कार्बन, 1 कार्बन यहाँ है हम लोग का, 1 कार्बन यहाँ है, 2 कार्बन का चेन है। तो 2 कार्बन का चेन है, तो हम लोग को बच्चों देखिए ना ब्रांच, देखिए नंबरिंग करने के लिए इसमें क्या करते हैं, इसमें वही चलेंगे, पहले फंक्शनल ग्रुप, फिर देखेंगे मल्टीपल बॉन्ड, और उसके बाद क्या कर देखेंगे हम लोग ब्रांच। इन तीनों में देखिए कोई नहीं है, इसलिए हम लोग नंबरिंग कहीं से भी कर सकते हैं, लिख सकते हैं 1 2, तो नाम लिखेंगे सबसे पहले ब्रांच का नाम, ब्रांच तो है नहीं, वर्ड, उसके बाद लिखते हैं साइक्लिक, साइक्लिक भी नहीं है, वर्ड रूट, 2 कार्बन का वर्ड रूट बच्चों होता है एथ, और सिंगल बॉन्ड है इसलिए क्या लिखेंगे एन, तो नाम क्या हो जाएगा सिंगल सिंपल लाइन का एन, इथेन। उसके बाद अगला है बच्चों, अगर ऐसा दे दे, ठीक है, ऐसा दे दे तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसा दे देगा तो बच्चों आपको घबराना बिल्कुल नहीं है,
आपको बिल्कुल नहीं घबराना है। आपको क्या करना है, कार्बन को फाइंड कर लेना है, ठीक। उसके बाद देखना है हम लोग को लंबा चेन। क्या देखना है बच्चों, लंबा चेन। तो लंबा चेन जो होगा बच्चों, ये हम लोग का है लंबा चेन, दिखा, ठीक है। ये हम लोग का क्या है, लंबा चेन है। अब ये लंबा चेन जब हो गया तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, नंबरिंग करते, नाम लिखते हैं। क्या करते हैं हम लोग बच्चों, नाम लिखते हैं, नंबरिंग करते हैं। तो नंबरिंग करने के लिए देखिए बच्चों, लंबा चेन में कोई भी ब्रांच है, कोई भी फंक्शन ग्रुप है ना, मल्टीपल बॉन्ड है, तो कितने से नंबरिंग कर सकते हैं, 1 2 3। तो नाम लिखेंगे सबसे पहले ब्रांच का नाम, ब्रांच तो है नहीं। उसके बाद लिखते हैं हम लोग वर्ड रूट, सॉरी साइक्लिक स्ट्रक्चर का नाम, साइक्लिक भी नहीं है, वर्ड रूट। 3 कार्बन का बच्चों क्या होता है, प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है क्या, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, प्रोपेन। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग बच्चों, ऐसा ऐसा अगर आ जाएगा, देखिए ऐसा आ जाएगा। तो सिंपल आपको क्या करना है, सबसे पहले लंबा चेन का सिलेक्शन। तो लंबा चेन बच्चों देख लीजिए, ऐसे सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। लंबा चेन का सिलेक्शन हो गया तो बाकी जो बच गया बच्चों, हम लोग को क्या मिल गया, ब्रांच मिल गया, ठीक है। तो ब्रांच दिखा, ये हम लोग का क्या है, ब्रांच है। ब्रांच है तो हम लोग को क्या करना है, नंबरिंग करना है लंबा चेन में। तो लंबा चेन में जब नंबरिंग करेंगे बच्चों, देखिए इधर से चलना है, 1 2 नंबर पर ब्रांच मिल रहा है, इधर से 1 2 3 नंबर पर मिल रहा है। तो नंबरिंग हम लोग उधर से करते हैं जिधर से ब्रांच नजदीक रहता है। तो नंबरिंग करेंगे बच्चों इधर से 1 2 3 और क्या 4। नंबरिंग भी हो गया, नाम लिखना है। सबसे पहले लिखेंगे हम लोग ब्रांच का नाम। क्या लिखेंगे, सबसे पहले ब्रांच का नाम। तो इसका नाम आप जानते हैं, यहाँ कौन है, CH3 है, क्या है यहाँ, CH3 है। तो इसका लिखेंगे पहले नाम, क्या लिखेंगे, 2 मिथाइल। क्या लिखेंगे बच्चों, 2 मिथाइल, ठीक। ब्रांच का नाम लिख लिए। फिर लिखते हैं हम लोग साइक्लिक स्ट्रक्चर का नाम। साइक्लिक है, साइक्लिक नहीं है तो वर्ड रूट लिखेंगे बच्चों। 4 का क्या होता है, ब्यूट। 4 का वर्ड रूट क्या होता है, ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड है इसलिए क्या लगा लेंगे, AN। तो नाम हो गया बच्चों 2 मिथाइल ब्यूटेन। कितना आसान है, एकदम छोटा छोटा सा एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं एकदम आसानी से, आसान भाषा में एकदम समझेंगे बच्चों। ऐसा आ जाएगा, देखिए ऐसा आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा, सिंपल सा। आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, घबराना बच्चों बिल्कुल नहीं है, आपको एकदम आराम से चलना है। देखिए सबसे पहले लंबा चेन का सिलेक्शन, यही लंबा चेन से, ठीक है। हम लोग का देखिए लंबा चेन का सिलेक्शन होने के बाद ब्रांच को फाइंड आउट करेंगे। तो ब्रांच एक यहाँ मिला और एक यहाँ मिला, ठीक है, 2 ब्रांच मिला। तो हम लोग लंबा चेन में नंबरिंग करते हैं। इधर चलेंगे बच्चों 1 2 3 नंबर पर ब्रांच, इधर से 1 2 3, ठीक है, दोनों तरफ से सेम पोजीशन पर। तो नंबरिंग किधर से कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। नंबरिंग भी हो गया, नाम लिखते हैं। सबसे पहले लिखते हैं बच्चों ब्रांच का नाम। ब्रांच देखिए 3 नंबर पर प्रेजेंट है और 5 नंबर पर प्रेजेंट पे है। तो लिखेंगे 3,5 डाइमिथाइल, 3,5 डाइमिथाइल। अब देखिए ब्रांच का नाम लिखिए। फिर लिखते हैं हम लोग साइक्लिक स्ट्रक्चर का नाम। किसका लिखते हैं, साइक्लिक स्ट्रक्चर का नाम। साइक्लिक तो है नहीं, वर्ड रूट लिखते हैं। वर्ड रूट टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना बच्चों, 7 है। तो 7 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, हेप्ट। क्या लिखेंगे, हेप्ट। और कार्बन कार्बन के बीच टोटल कैसा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, इसलिए क्या लगा लेंगे, AN। तो ये हो गया, देखिए ये समझ में आया, ये कौन है, मिथाइल है। तो सर इथाइल कहाँ ले रहे हैं आप, तो इथाइल को भी ला रहे हैं, आराम से, थोड़ा ध्यान से। अब इथाइल को भी ले आते हैं, ठीक है, आराम से धीरे धीरे आएगा इथाइल, ठीक है। देखिए अब इथाइल भी आ गया, मिथाइल भी आ गया। चलिए हम लोग देखते हैं, सबसे पहला काम करेंगे बच्चों क्या, लंबा चेन का सिलेक्शन। क्या करेंगे, लंबा चेन का सिलेक्शन करेंगे। तो लंबा चेन का सिलेक्शन करके दिखाइए पहले कौन सा होगा लंबा चेन। तो लंबा चेन बच्चों देखिए ये होगा, आप लोग देख के भी बता सकते हैं, ठीक है। लंबा चेन भी हो गया। लंबा चेन होने के बाद क्या करते हैं, नंबरिंग करिए आप। नंबरिंग करेंगे, देखिए बच्चों इधर से चलेंगे 1 2 3 नंबर पर ब्रांच है, इधर से 1 2 3 4 5 नंबर पर ब्रांच है। तो किधर से हम लोग को चलना आसान रहेगा, इधर से। इधर से चलेंगे तो हम लोग बच्चों 3 नंबर पे ही ब्रांच मिल जाएगा। तो नंबरिंग कर लेंगे 1 2 3, है ना, यहाँ आएगा 4 5 6 7 8 9। नंबरिंग भी हो गया। अब हम लोग को लिखना है नाम। सबसे पहले बच्चों लिखते हैं हम लोग ब्रांच का नाम। तो ब्रांच में कौन, पहले इथाइल को लिखते हैं बच्चों। तो क्या लिखेंगे, 3 इथाइल। फिर तो 5 नंबर पर बच्चों 2 मिथाइल है, लिखेंगे 5,5 डाइमिथाइल। फिर टोटल नंबर ऑफ कार्बन बच्चों कितना, 9 का आपको वर्ड रूट लिखा है नन। 9 का वर्ड रूट क्या लिखा है बच्चों, नन। और सिंगल बॉन्ड है, क्या लगा लेंगे, ANE, ठीक है। नाम हो जाएगा बच्चों 3 इथाइल 5,5 डाइमिथाइल नोनेन, ठीक है। आई होप आपको बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में भी नाम लिखने के लिए बढ़िया से आ गया होगा। इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। आप ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, फिर मजा नहीं आएगा पढ़ने में। इतना सा पहले आज अप्लाई करने के लिए अल्केन में सीख गए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर का साइक्लिक स्ट्रक्चर। साइक्लिक स्ट्रक्चर के बारे में मतलब क्या, साइक्लो, बाइसाइक्लो और स्पाइरो को, साइक्लिक और साइक्लो, बाइसाइक्लो और स्पाइरो को हम लोग एक ही वीडियो में कवर करेंगे, ताकि आपको समझने में एकदम आसानी हो। इस वीडियो पर अंत तक बने रहने के लिए सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग क्या करें, इस वीडियो को बच्चों जरूर लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। एक प्यारा सा कमेंट हम लोग का ऊर्जा को और भी 2 गुना 3 गुना 4 गुना अनंत गुना कर देगा।
ठीक है, आप लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आपको कहीं भी टॉपिक से रिलेटेड किसी भी पॉइंट पर समझने में अगर आपको दिक्कत आ रहा है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है, इस वीडियो पर बने रहने के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।